कभी सोचा है कुरान में जिन 25 पैगंबरों का जिक्र है वो असल में क्या है? क्या ये सिर्फ अलग अलग किस्से कहानियां हैं या फिर ये एक ही बहुत बड़ी कहानी की अलग अलग कड़ियां हैं? ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है बल्कि रहनुमाई की एक ऐसी जंजीर है जो कभी टूटी नहीं। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी इंसानियत की शुरुआत से लेकर आखिरी पैगाम तक कैसे पहुंचती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर पैगंबर बहुत सारे थे तो फिर कुरान में सिर्फ 25 नाम ही क्यों? है ना सोचने वाली बात। और सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की चाबी है। इस्लामी रिवायत के मुताबिक ये संख्या है 1,24,000। जी हाँ, 1,24,000। अल्लाह ने इंसानियत को रास्ता दिखाने के लिए इतने पैगंबर भेजे। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब साफ है, दुनिया का कोई कोना, इतिहास का कोई भी दौर ऐसा नहीं था जहां रहनुमाई के लिए कोई ना आया हो। लेकिन सोचिए, इतने बड़े समंदर में से कुरान सिर्फ 25 मोतियों को चुनकर हमारे सामने रखता है। क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी, इनके सबक इतने खास हैं, इतने अहम हैं कि वो पूरी इंसानियत के लिए एक रोड मैप बन गए। तो चलिए आज इसी सिलसिले की गहराइयों में गोता लगाते हैं। अच्छा, तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम चलेंगे इंसानियत की एकदम शुरुआत में, फिर देखेंगे तूफान और चेतावनियों का वो दौर, उसके बाद मिलेंगे पैगंबरों के पिता से, फिर बनी इस्राइल के नबियों की लंबी फहरिस्त देखेंगे और आखिर में सफर खत्म होगा उस आखिरी नबी पर जिन्हें सारे जहानों के लिए रहमत कहा गया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ये कहानी शुरू होती है वहीं से जहां से हम और आप यानी पूरी इंसानियत की शुरुआत हुई। इस पूरी कहानी की जड़ में है आदम अलैहिस्सलाम। वो सिर्फ पहले इंसान नहीं थे, वो पहले पैगंबर भी थे। जरा सोचिए, जिन्हें अल्लाह ने खुद मिट्टी से बनाया, दुनिया का पहला ज्ञान दिया और जमीन पर अपनी पहली इबादतगाह यानी काबा बनाने का हुक्म दिया। उन्हीं से तो हम सबका ये सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। तो आदम के बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब हम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जब इंसानियत रास्ता भटकने लगी थी, और तब आए वो पैगंबर जो कड़ी चेतावनियां और अल्लाह के गजब का पैगाम लेकर आए। इस दौर में 3 बड़े नाम आते हैं। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम, 950 साल। सोचिए, 950 साल तक उन्होंने अपनी कौम को समझाया, पर जब किसी ने नहीं सुना तो एक जबरदस्त तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया सिवाय उनकी कश्ती और ईमान वालों के। फिर आते हैं हूद अलैहिस्सलाम। उनकी कौम आद इतनी पावरफुल थी कि उन्हें अपने आगे कोई कुछ नजर ही नहीं आता था। अंजाम, एक तेज हवा ने उनका नामो निशान मिटा दिया। और तीसरे थे सालेह अलैहिस्सलाम, जिनकी कौम पहाड़ों को ऐसे तराशती थी जैसे वो मिट्टी हों, और अपने इस हुनर पर उन्हें बड़ा नाज था। अब देखिए, सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी में एक बड़ा ड्रामा होता है। उनकी एक कौम जिसे समूद कहते हैं, उन्होंने उन्हें चैलेंज कर दिया। एक ऐसी शर्त रख दी जो उन्हें लगा कि कोई पूरी नहीं कर सकता। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, देखो ये जो सामने बेजान चट्टान है ना, अगर तुम इससे एक जिंदा ऊंटनी निकाल दो तो हम मान लेंगे कि तुम सच्चे हो। ये कोई ईमान लाने की शर्त नहीं थी, ये तो सीधा सीधा मजाक उड़ाना था, उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश थी। और फिर एक मौजिज़ा हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और सच में उस चट्टान से एक ऊँटनी निकल आई। लेकिन अपने घमंड में, अपने तकब्बुर में उन्होंने अल्लाह की उस जीती जागती निशानी को मार डाला। और इस नाफरमानी का अंजाम एक भयानक ज़लज़ला था जिसने पूरी कौम को ख़त्म कर दिया। देखिए, इन कहानियों का एक ही मैसेज है, बार बार जब इंसान का घमंड हद से गुजर जाता है तो कुदरत का कानून भी अपना काम करता है। अब हम इस कहानी के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं, एक ऐसे पैगंबर के पास जो इस पूरी चेन की, इस सिलसिले की सबसे अहम कड़ी है। नाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही अपना रहनुमा मानते हैं। और यहीं से कहानी 2 बड़ी शाखाओं में बढ़ जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनसे अरबों का सिलसिला आगे बढ़ा, और दूसरे इसहाक अलैहिस्सलाम जिनसे बनी इस्राइल की नस्ल चली और उन्हीं में ज्यादातर पैगंबर आए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस कहानी के हिसाब से अरब और यहूदी दोनों एक ही पेड़ की 2 शाखें हैं। तो चलिए अब उस शाख की तरफ चलते हैं जो इसहाक अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, यानी बनी इस्राइल के पैगंबरों का दौर।
इस दौर में ना हमें इंसानी सब्र और आजमाइश की इंतहा देखने को मिलती है। याकूब अलैहिस्सलाम जो बेटे यूसुफ के गम में इतना रोए कि आंखों की रोशनी चली गई। फिर खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्हें सगे भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, वो गुलाम बने और फिर अपनी काबिलियत से मिस्र के हुक्मरान बन गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनसे सब कुछ मतलब सब कुछ छीन लिया गया, पर उनकी ज़ुबान से शुक्र का एक लफ्ज़ कम नहीं हुआ। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम जिन्हें अपने वक्त के सबसे बड़े तानाशाह फ़िरौन के सामने तन्हा खड़ा होना पड़ा। अब जरा मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का वो सीन याद कीजिए। सामने गहरा बेकिनार समंदर और पीछे फिरौन की फौज मौत की तरह पीछा कर रही है। बचने का कोई रास्ता नहीं। बनी इस्राएल पूरी तरह से घिर चुके थे। और ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, अल्लाह का हुक्म आता है। मूसा से कहा जाता है, अपनी लाठी समंदर पर मारो। और फिर जो हुआ वो तारीख के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। समंदर बीच से फट गया और एक सूखी सड़क बन गई। बनी इस्राएल उस रास्ते से पार हो गए और जैसे ही फिरौन और उसकी फौज ने पीछा किया, समंदर वापस मिल गया, कहानी खत्म। इसी सिलसिले में हमें दो ऐसे पैगंबर भी मिलते हैं जो बादशाह भी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम जिनकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि जब वो अल्लाह की किताब ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ और परिंदे भी उनके साथ सुर मिलाने लगते थे। और फिर उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनकी बादशाहत तो क्या ही कहने, हवा, जिन्नात, यहाँ तक कि जानवरों की बोलियां भी समझते थे और वो सब उनके हुक्म के गुलाम थे। अब बनी इस्राएल की तरफ भेजे गए नबियों की ये लंबी लिस्ट अपनी आखिरी 3 कड़ियों पर पहुंचती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम जिन्हें बुढ़ापे की उस उम्र में बेटे की खुशखबरी मिली जब कोई उम्मीद नहीं थी। उनके बेटे यहिया जिन्हें जॉन द बैप्टिस्ट भी कहा जाता है, जो हक के लिए डटे रहे। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस, जिनकी तो पैदाइश से लेकर उनके आसमान पर उठाए जाने तक की पूरी जिंदगी ही एक मौजज़ा थी। और ये सब आने वाले आखिरी पैगाम की ज़मीन तैयार कर रहा था। तो अब हम वापस आते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी पर, उनकी दूसरी शाख पर जो उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से चली थी। और इसी शाख से इस सिलसिले की आखिरी और सबसे अहम कड़ी जुड़ी है। और वो आखिरी कड़ी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें खातिमुल नबीयीन कहा गया, यानी द सील ऑफ द प्रॉफिट्स। वो पैगंबर जिन्होंने इस सिलसिले को मुकम्मल कर दिया। मैसेज वही पुराना था जो आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने दिया, एक अल्लाह की इबादत करो। पर फर्क ये था कि ये मैसेज अब किसी खास कौम या किसी खास वक्त के लिए नहीं था। ये था पूरी इंसानियत के लिए, हमेशा के लिए। और उनके किरदार, उनकी रहमत की सबसे बड़ी मिसाल मिलती है मक्का की फतेह के दिन। सोचिए, वही लोग जिन्होंने 13 साल तक जुल्म किए, घर से निकाल दिया, जान लेने की कोशिश की, जब वो सब हारे हुए सामने खड़े थे तो बदला लेने की बजाय उन्होंने क्या कहा? जाओ, तुम सब आजाद हो, कोई बदला नहीं, सिर्फ माफी। तो एक ही मैसेज और 25 मैसेंजर, आदम से शुरू हुई अटूट जंजीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हो जाती है। तो सवाल यह है कि ये जो अनब्रोकन चेन है, ये जो अटूट सिलसिला है, वो आज की दुनिया को, आज के इंसान को क्या सबक देता है? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना ही आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।